आज मेरी शादी थी और मुझे मेरी माँ बहुत याद आ रही थी। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी और मेरी शादी मेरे भाई ने करवाई थी। उसने मेरी शादी करवाने के लिए बहुत कर्जा उठाया था और बहुत मेहनत की थी। मेरी शादी तो हो गई, पर मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी कि घर से रुखसत करने के बजाय मेरे भाई के कमरे में ही बिठा दिया गया था। मैं हैरान हुई। मेरे साथ सिर्फ एक ही औरत थी जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वो मेरे होने वाले शौहर की बड़ी बहन है। वो मुझे मेरे ही भाई के कमरे में लाकर बिठाने लगी। तो मैंने कहा, बाजी ये क्या कर रही हो? मुझे तो आप लोगों के घर जाना है। उसने कहा, नहीं, तुम्हें ये रात इधर ही गुजारनी होगी, फिर तुम्हें ले जाएंगे। तो फिर मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि शायद इनके पास घर ही नहीं है या इनका घर अभी ठीक से सेट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे भाई ने कहा था कि वो लोग भी हमारी तरह गरीब हैं, पर क्या इतने गरीब हैं कि इनके पास एक कमरा भी नहीं है जहां पर वो अपने घर की दुल्हन को ही ले जाते। और वो मुझे मेरे भाई के कमरे में बिठाकर चली गई थी। कितनी अजीब बात है कि मैं अपनी शादी की रात अपने भाई के कमरे में गुजारने वाली थी, मुझे यहाँ बिठा के चली गई है। इसका मतलब यही है कि मजबूरी है, वरना ऐसा कभी नहीं होता। मैं उनसे कहना चाहती थी कि अगर ऐसा ही कोई मसला है तो मुझे दूसरे कमरे में ले जाएं, लेकिन यह भी सच था कि दूसरे कमरे का दरवाजा टूटा हुआ था और ठीक से बंद नहीं होता था। इसलिए मैं खामोश हो गई और दूल्हे का इंतजार करने लगी। अभी तक मैंने सिर्फ उसकी तस्वीर ही देखी थी। तस्वीर से तो बहुत अच्छा और खूबसूरत लग रहा था। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई और मैंने अपना घूंघट ठीक कर लिया। मैंने कहा, लो, मेरा शौहर आ गया। अम्मी जिंदा थी तो तब उन्होंने समझाया था कि दुल्हन बनोगी तो पहले दिन अपने शौहर से ज्यादा बात मत करना, मुंह खोल खोल के हंसना नहीं, थोड़ा शर्मा लेना, क्योंकि पहले दिन की औरत को इसी तरह पेश आना चाहिए। मैं भी यही कुछ सोच रही थी। अम्मी की याद तो बहुत आ रही थी, लेकिन ये भी सच था कि मुझे शादी करने का शौक था। मैं चाहती थी कि मेरा एक अच्छा सा शौहर हो, मेरा अपना घर हो, मैं खुद खाना बनाऊं, मेरे घर को साफ करूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हों। मुझे इस तरह की जिंदगी जीने का शौक था और आज मेरी जिंदगी का पहला दिन था। मेरा शौहर मेरे सामने आकर बैठ गया, लेकिन मैं जो कि शर्माने की एक्टिंग कर रही थी, तो मैंने भी अभी तक उसे आंख उठा के नहीं देखा था। उसने अपना गला साफ किया तो मुझे उसकी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी और फिर उसने खुद ही मेरा घूंघट भी हटा दिया। जैसे ही मैंने नजर उठा के सामने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल बंद हो जाएगा, क्योंकि जो शख्स मेरे सामने बैठा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई था। आप मेरे कमरे में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूं। मुझे लगा कि वो गलती से यहाँ आ गया है और फिर उसने इस तरह मेरा घूंघट क्यों उठाया? ये किस किस्म की गलती थी? वो कहने लगा, देखो, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी शादी हुई है। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है कि मेरी शादी हुई है, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। उसने कहा, ये लो, ये खत पढ़ लो। तुम इस खत को पढ़ना चाहती थी ना, आज खुद ही पढ़ लो। मैंने फौरन से वो खत उसके हाथ से ले लिया और इसे पढ़ने भी लगी। उस खत में जो लिखा था उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी। मैं अपनी माँ की सगी बेटी नहीं थी, मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं था। मैं उनकी कजिन की बेटी थी जिसको वो अपनी बहन कहती थी, और उनकी बहन ने किसी बहुत अमीर आदमी से मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन उन लोगों ने उनकी बहन को इस दुनिया से रवाना कर दिया। जायदाद के मामले थे, बहुत बड़े बड़े मसले मसाइल थे और मेरी भी जान लेना चाहते थे, लेकिन उनकी बहन ने किसी तरह मेरी मुंह बोली माँ, यानी कि जो मेरी माँ थी, जिसको मैं माँ समझती थी, उसके पास पहुंचा दिया और वादा किया कि मेरी बेटी का ख्याल रखना और उसको कभी ये पता ना लगे कि उसकी माँ मर चुकी है और बाप भी नहीं है, वरना ये नॉर्मल लोगों की तरह नहीं पल सकेगी और जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाएगी, क्योंकि ये समझेगी कि ना तो इसकी माँ है और ना ही इसका बाप है। यानी कि जो मेरी माँ थी, जिसको मैं अपनी माँ समझती थी, असल में मेरी खाला थी और अपने खालों को अपना बाप समझती थी, और जिसको मैं अपना भाई समझती थी वो मेरा कजिन था, और कजिन भी सगा नहीं था, क्योंकि मेरी माँ और मेरी असली माँ आपस में सगी बहनें नहीं थीं, बल्कि वो आपस में कजिन थीं, लेकिन बहनों से भी बढ़कर प्यार था। मेरे कजिन ने बताया, जो कि अब मेरा शौहर बन चुका था। उसने कहा कि अभी भी वो लोग तुम्हें तलाश कर रहे हैं, और मुझे लोगों ने कहा कि अगर मैंने तुम्हें अपने घर में बगैर किसी रिश्ते के रखा तो ये गलत होगा, क्योंकि तुम मेरी सगी बहन तो नहीं हो ना, और अगर उनके हवाले कर दिया तो वो सारा गुस्सा और बदला मुझ पर निकालेंगे, क्योंकि वो तुम्हारी माँ को भी बुरा समझते थे और तुम्हारे बाप को भी।
इसलिए मुझे कोई और रास्ता समझ नहीं आया तुम्हें यहाँ रखने का, क्योंकि मेरी माँ ने आखिरी दम तक तुम्हारी हिफाजत की थी, तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला था और ये भी कहा था कि तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए, वरना वो आखिरत में अपनी बहन को क्या मुंह दिखाएगी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। एक मर्द औरत को इसी तरह पनाह दे सकता है और मैंने तुम्हें पनाह देने के लिए तुमसे निकाह कर लिया। मैंने कहा, लेकिन मैं तो आपको अपना भाई समझती हूँ, आप ये क्या कह रहे हैं? उसने कहा, भाई समझने से क्या होता है, लोग एक घर में रहते हैं, एक दूसरे को भाई कहते हैं, बहन कहते हैं, बाजी कहते हैं, बड़ा भाई कहते हैं, लेकिन फिर उन कजनों की आपस में शादी हो जाती है और वो अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। और मैं तुम्हारा फर्स्ट कजन नहीं हूँ, दूर पार का कजन हूँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें कभी घास नहीं डाली, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। मैं तुमसे दूर दूर ही रहता था। बात तो ठीक थी कि वो हमेशा मुझसे दूर दूर ही रहता था, लेकिन फिर भी ये सब कुछ बहुत अजीब था, अजीब से भी ज्यादा अजीब था। उसने कहा, तुम्हारी जान को अगर खतरा ना होता तो मैं ये सब कुछ कभी न करता, लेकिन तुम्हारी सारी जिंदगी हिफाजत की है, आखिरी दम तक करूंगा। मैं ये बात सुन ही रही थी कि मैं बेहोश हो गई। उसने भी नहीं सोचा था कि मुझ पर इतना बड़ा सदमा तारी हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई, इसलिए मेरा बीपी शूट कर गया था। अब इस बात को 2 हफ्ते हो गए हैं। हम लोग एक ही घर में रहते हैं, लेकिन मैं उस कमरे में नहीं जाती, अपने कमरे में रहती हूँ, बात भी नहीं करती और साथ बैठकर खाना भी नहीं खाती, क्योंकि मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे इस रिश्ते को कबूल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही है कि मैं बता भी नहीं सकती। अब आप लोग मेरी मदद करें और मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। अगर शरीयत और माशरत की रूह से देखा जाए तो हम दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हैं और मियाँ बीवी भी हैं, एक दूसरे के निकाह में भी हैं, लेकिन फिर भी मुझसे ये सब कुछ कबूल नहीं हो रहा। मैं ऐसा क्या करूं कि इस रिश्ते को दिल से कबूल करूं? ऐसी क्या बात सोचूं कि मेरे दिल को सुकून आ जाए? इस खानदान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहती कि इनको दुख पहुंचे, और वो अभी भी जो कुछ कर रहे हैं मेरी हिफाजत के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी जायदाद की मालकिन हूँ और मेरी जान को खतरा है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। खुदा के लिए मुझे कोई वजीफा या कोई ऐसी सूरत बताएं जिसको पढ़कर मुझे सुकून आ जाए, और आप लोग मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मुझे पता है कि वक्त के साथ साथ शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे ये सब कुछ नामुमकिन लग रहा है, इतना नामुमकिन लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।